आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में और जानेंगे व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण की सीमा और व्याकरण से लाभ। व्याकरण वी जमा आ जमा करण। व्याकरण शब्द का अर्थ है भली भांति समझना। व्याकरण में वे नियम समझाए जाते हैं जो शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों के रूपों और प्रयोग में दिखाई देते हैं। किसी भाषा की रचना को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि उसमें जितने शब्दों का उपयोग होता है सभी भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्रकट करते हैं और उपयोग के अनुसार किसी शब्द का महत्व कम होता है और किसी का महत्व अधिक होता है। एक ही विचार को कई रूपों में प्रकट करने के लिए शब्दों के भी कई रूपांतर हो जाते हैं। भाषा में यह भी देखा जाता है कि कई शब्द दूसरे शब्दों से बनते हैं और उनका एक नया ही अर्थ होता है। वाक्य में शब्दों का उपयोग किसी विशेष क्रम से होता है और उनमें रूप अथवा अर्थ के अनुसार परस्पर संबंध भी रहता है। इस अवस्था में यह आवश्यक है कि पूर्णता और स्पष्टता पूर्वक विचार प्रकट करने के लिए शब्दों के रूप तथा उनके प्रयोग में स्थिरता और समानता हो। जिससे शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियम बहुधा लिखी हुई भाषा के आधार पर निश्चित किए जाते हैं क्योंकि उसमें शब्दों का प्रयोग बोली हुई भाषा की अपेक्षा अधिक सावधानी से किया जाता है। व्याकरण भाषा के अधीन है और भाषा ही के अनुसार बदलता भी रहता है। व्याकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञाता अर्थात व्याकरण की रचना करने वाले का काम यह नहीं है कि वह अपनी ओर से नए नियम बनाकर भाषा को बदल दे। वह इतना ही कह सकता है कि अमुक प्रयोग शुद्ध है अथवा अधिकता से किया जाता है, पर उसकी सम्मति मानना या न मानना लोगों की इच्छा पर निर्भर है। व्याकरण के संबंध में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि भाषा को नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण नहीं बनाया जाता, अपितु भाषा पहले बोली जाती है और उसी के आधार पर व्याकरण की उत्पत्ति होती है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि व्याकरण के निर्माण करने के बरसों पहले से भाषा बोली जाती थी और कविता रची जाती थी। आइए अब जानते हैं व्याकरण की सीमा के बारे में। लोग बहुधा यह समझते हैं कि व्याकरण पढ़कर वे शुद्ध बोलना और लिखना सीख लेते हैं। ऐसा समझना पूर्ण रूप से ठीक नहीं। यह सच है कि शब्दों की बनावट और उनके संबंध की खोज करने से भाषा के प्रयोग में शुद्धता आ जाती है, परंतु यह बात गौण है। व्याकरण ना पढ़कर भी लोग शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीख सकते हैं। हिंदी के कई अच्छे लेखक व्याकरण नहीं जानते और व्याकरण जानकर भी लेख लिखने में उसका उपयोग नहीं करते। उन्होंने अपनी मातृभाषा को लिखना अभ्यास से सीखा है। शिक्षित लोगों के बच्चे बिना व्याकरण जाने शुद्ध भाषा सुनकर ही शुद्ध बोलना सीख लेते हैं, परंतु अशिक्षित लोगों के बच्चे व्याकरण पढ़ लेने पर भी प्राय अशुद्ध ही बोलते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा अशुद्ध वाक्य बोलता है तो माँ उसे व्याकरण के नियम नहीं समझाती, अपितु शुद्ध वाक्य बोलना सिखाती है और बच्चा शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं बन सकता। विचारों की सत्यता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं है। भाषा में व्याकरण की त्रुटियां ना होने पर भी विचारों की त्रुटियां हो सकती हैं और रोचकता का अभाव भी हो सकता है। व्याकरण की सहायता से हम केवल शब्दों का शुद्ध प्रयोग जानकर अपने विचार स्पष्टता से प्रकट कर सकते हैं, जिससे सुनने वाले को उनके समझने में कठिनाई अथवा
संदेह ना हो। आइए अब देखते हैं व्याकरण से लाभ। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है, यदि भाषा व्याकरण पर आश्रित नहीं है और यदि व्याकरण की सहायता पाकर हमारी भाषा शुद्ध, रोचक और प्रामाणिक नहीं हो सकती, तो व्याकरण के निर्माण और उससे पढ़ने से क्या लाभ है। कुछ लोग यह भी आक्षेप करते हैं कि व्याकरण शुष्क और निरुपयोगी विषय है। इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि भाषा से व्याकरण का प्राय वही संबंध है जो प्राकृतिक विकारों से विज्ञान का है। वैज्ञानिक ध्यानपूर्वक सृष्टि क्रम का निरीक्षण करते हैं और जिन नियमों का प्रभाव वे प्राकृतिक विकारों में देखते हैं, उन्हें वे बहुधा सिद्धांतवत ग्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार संसार में कोई भी प्राकृतिक घटना नियम विरुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार भाषा भी नियम विरुद्ध नहीं बोली जाती। व्याकरण अर्थात व्याकरण की रचना करने वाले इन्हीं नियमों का पता लगाकर सिद्धांत स्थिर करते हैं। व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति और स्पष्टता पूर्वक विचार प्रकट करने के लिए उनका शुद्ध प्रयोग बताया जाता है, जिनको जानकर हम अपनी भाषा के नियम जान सकते हैं और उन गलतियों का कारण समझ सकते हैं जो कभी कभी नियमों का ज्ञान न होने के कारण बोलने या लिखने में हो जाती हैं। किसी भाषा का पूर्ण ज्ञान होने के लिए उसका व्याकरण जानना भी आवश्यक है। कभी कभी कठिन भाषा का अर्थ केवल व्याकरण की सहायता से ही जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्याकरण के ज्ञान से विदेशी भाषा सीखना भी आसान हो जाता है। कोई व्याकरण अर्थात व्याकरण के रचनाकार व्याकरण को शास्त्र मानते हैं और कोई उसे कला समझते हैं। शास्त्र से हमको किसी विषय का ज्ञान विधिपूर्वक होता है और कला से हम उस विषय का उपयोग सीखते हैं। व्याकरण को शास्त्र इसलिए कहते हैं कि उसके द्वारा हम भाषा के उन नियमों की खोज करते हैं जिन पर शब्दों का शुद्ध प्रयोग अवलंबित है, और कला इसलिए कहते हैं कि हम शुद्ध भाषा बोलने के लिए उन नियमों का पालन करते हैं। आशा है आप सभी समझ चुके होंगे कि व्याकरण की परिभाषा क्या है, व्याकरण की सीमा क्या है और व्याकरण से क्या लाभ हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।